हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स इन इकोनॉमिक्स कवर अप करेंगे एंड इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो ये दोनों भी टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स इन इकोनॉमिक्स। सिग्निफिकेंस मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंडेक्स नंबर्स की नीड क्या है, क्यों इंडेक्स नंबर हमें सीखना है, इसकी जरूरत क्या है। तो इंडेक्स नंबर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स। ये इंडिस्पेंसिबल टूल्स है इकोनॉमिक एनालिसिस का, जिसे आप है ना मतलब इसे अलग नहीं कर सकते हो। आप इकोनॉमिक्स एनालिसिस करने के समय इसको है ना अलग थलग नहीं रख सकते हो। फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। तो नीचे दिए हुए जो पॉइंट्स है इसका इंपॉर्टेंस, इसका सिग्निफिकेंस बताते हैं। तो सबसे पहला है कि फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज। सुटेबल पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए, तैयार करने के लिए इंडेक्स नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंडेक्स नंबर क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर्स प्रोवाइड गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, अवेलेबल करके देते हैं टू पॉलिसी मेकर्स। जो पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी मेकर्स को ये गाइडलाइंस तैयार करके देते हैं इन फ्रेमिंग सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज, जैसे एग्रीकल्चरल पॉलिसी तैयार करना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी तैयार करना, देन फिक्सेशन ऑफ वेजेस फिक्स मतलब कितनी वेजेस किसको कितनी मिलेगी उसको तैयार करना, देन डियरनेस अलावेंसेस, ये है ना जो सैलरीड पर्सन उनको डीए मिलता है तो कितना होगा इन अकॉर्डिंग विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग। मतलब है ना हर एक है ना सिटी की, हर एक सिटी की एंड हर एक कंट्री का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग वो डिफरेंट है। जो अमेरिका में रहता है उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो उसकी लागत है, खर्चा है उसका रहने का, वो अलग होगा कंपेयरिंग टू मुंबई। और या फिर हम मुंबई को कंपेयर करें अगर हम किसी विलेज से, छोटे से कस्बे से, तो कस्बे की कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी वो लो होगी कंपेरेटिव टू मुंबई में रहने वालों की। तो यहाँ पर डियरनेस अलावेंसेस है ना उसी के आधार पर है ना दिया जाता है सैलरीड पर्संस को। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टडीज ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज। यहाँ पे ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज को स्टडी करने के लिए इकोनॉमिक्स में इंडेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत पड़ती है, इसकी नीड होती है, इसका सिग्निफिकेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडेक्स नंबर्स आर वाइडली यूज्ड है टू मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे कौन कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, तो जो प्रोडक्शन वेरिएबल मतलब जिसमें ना चेंजेस होते रहते हैं, कांस्टेंट होते हैं उनमें चेंजेस नहीं होते, वेरिएबल्स में चेंजेस होते रहते हैं। तो सच एज प्रोडक्शन हुआ, प्राइसेस हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के जब एक समय निकल जाता है, बीतता है, तो इन सब में चेंजेस आता है, इन वेरिएबल्स में चेंजेस आता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बाय एग्जामिनिंग द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के इंडेक्स को स्टडी करने के लिए, लास्ट 5 ईयर के इंडेक्स को स्टडी करने के लिए वी कैन ड्रॉ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो हम उसमें से जो इंपॉर्टेंट उसके जो वी से ना कि कंक्लूजन पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो हम कंक्लूडिंग पॉइंट्स जो हम फाइंड आउट करते हैं, मतलब उसका इन्फेरेंस हम बोलते हैं, इन्फेरेंस हम निकालते हैं अबाउट द ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसा है, उसका ट्रेंड कैसे चल रहा है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड हुआ है, क्या है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए वेदर इट शोज एन अपवर्ड टेंडेंसी दिखा रहा है, मतलब ये अपवर्ड मूव कर रहा है या डाउनवर्ड मूव कर रहा है उसका प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो लास्ट 5 इयर्स का जो है इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, उसमें से हम है ना कंक्लूजन निकालते हैं, वी मेक आउट द कंक्लूजन, वी फाइंड आउट द उसका बोलते हैं ना जिस्ट हम निकालते हैं कि भाई क्या इसका प्रोग्रेस है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। तो उसके लिए इसका इंडेक्स नंबर्स का यूज होता है। देन फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। फ्यूचर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे रहेंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरीके से होंगी, तो उसका अंदाजा लगाने के लिए, उसका प्रेडिक्शन के लिए है ना इकोनॉमिक इसका इंडेक्स नंबर्स का यूज होता है। तो इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल फॉर मेकिंग प्रेडिक्शंस फॉर फ्यूचर बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स। जो पहले जो ट्रेंड था इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, जो उनका जो मूवमेंट था, ट्रेंड था, वो और आज जो ट्रेंड है उसमें क्या, उनमें क्या मतलब उनके आधार पर प्रिडिक्शंस लगाया जाता है रिगार्डिंग द फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का इंडेक्स नंबर वहां पर यूज किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा के आधार पर, बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा
पर्टेनिंग टू इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को से रिलेटेड, पर्टेनिंग मतलब रिलेटेड टू इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स मतलब आयात एंड एक्सपोर्ट्स मतलब निर्यात। तो इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स एंड फ्यूचर प्रिडिक्शंस, फ्यूचर प्रिडिक्शंस कैन बी मेड। तो हम है ना एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स का फ्यूचर प्रिडिक्शन है ना हम मेकआउट कर सकते हैं अवेलेबल डेटा के आधार पर। जो डेटा है ना अवेलेबल है, पास्ट ईयर डेटा एंड प्रेजेंट डेटा अवेलेबल है, तो उसके आधार पर हम फ्यूचर में क्या उसकी कंडीशंस, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो सकती है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की सिचुएशन क्या हो सकती है, तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ दस फोरकास्टिंग गाइड्स इन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। तो ये जो है ना प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में है ना हमें हेल्प हो जाती है किसी भी बिजनेसमैन को एक सही मायने में है ना डिसीजन लेने में अपने हेल्प हो जाती है, फोरकास्ट करने में कि भाई उसके बिजनेस की सिचुएशन क्या होगी फ्यूचर में आने वाले समय में। नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर। तो महंगाई दर को, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए भी इंडेक्स नंबर्स को यूज किया जाता है। तो इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड ऑल्सो यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय टू समय दर समय क्या है ना प्राइजेस में क्या चेंजेस आए हैं, क्या उसमें फर्क हुए हैं, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है इंडेक्स नंबर्स का। एंड ये हेल्प इवन ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है टू अंडरटेक द अप्रोप्रिएट एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स। एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स मतलब महंगाई दर को किस तरीके से कंट्रोल में लाया जाए, कैसे है ना जो चीजों के भाव बढ़ रहे होते हैं, कमोडिटीज के गुड्स के भाव बढ़ रहे होते हैं, तो उनको कैसे है ना कंट्रोल में किया जाए, कम किया जाए। जैसे हमने सुना होगा कई बार अचानक से जब है ना इसके पल्सेस के रेट बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल में लाने के लिए अपने गोडाउन से मतलब अपना स्टॉक ओपन कर देती है, क्योंकि ये है ना कभी कभी है ना ड्यू टू द ब्लैक मार्केटिंग की वजह से भी होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट है ना कंट्रोल करने के लिए, अंडरटेक करने के लिए अप्रोप्रिएट एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स को यूज हेल्प हो जाती है इंडेक्स नंबर्स की वजह से। नाउ देयर इज अ लीगल प्रोविजन टू पे डीए। डीए मतलब डियरनेंस अलाउंस, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, टू एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं वहां पर है ना ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है ना डियरनेंस अलावेंस पे करने के लिए एम्प्लॉयज को उसका डिसीजन के लिए भी यहाँ पे लीगल प्रोविजंस दिए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन डियरनेंस इंडेक्स। डियरनेंस इंडेक्स के में जो चेंजेस होता है उसके बेसिस के हिसाब से एम्प्लॉयज को क्या डीए कितना पे होगा, तो उसका भी डिसीजन इजीली गवर्नमेंट मतलब इजीली कोई भी बिजनेसमैन ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा। आज की जो प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा है उसमें भी इन रियल टर्म्स में इसका बहुत ही खासा यूज होता है। तो डिफ्लेटिंग, डिफ्लेटिंग मतलब डिप्रेशन, जब है ना चीजों के भाव सस्ते हो जाते हैं। डिफ्लेटिंग मीन्स टू मेक एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स करना इन द ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल डेटा में एडजस्ट करना। और यहाँ पे ये डिप्रेशन करके भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे मतलब एडजस्ट करना। यहाँ पे ये डिफ्लेटिंग मतलब यहाँ पे इसका टर्म चेंज हो जाता है, मीन्स टू मेक एडजस्टमेंट इन द ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल डेटा में चेंजेस करना। इंडेक्स नंबर्स आर यूज टू एडजस्ट प्राइस चेंजेस, प्राइस में चेंजेस, प्राइस चेंजेस को एडजस्ट करने के लिए, देन वेज चेंजेस को एडजस्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। दस डिफ्लेटिंग हेल्प्स टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स एट कॉन्स्टेंट रेट्स। जो है ना जो रेट बार बार चेंज नहीं होती है, जहाँ पे वेरिएबल्स नहीं होते हैं, फिक्स्ड उसको रखने के लिए है ना इसका यूज किया जाता है। इंडेक्स नंबर्स की हेल्प ली जाती है प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा को रियल टर्म्स में प्रेजेंट करने के लिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, इसको कैसे बनाया जाता है। तो फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो नीचे दिए हुए स्टेप्स है जो हमको फॉलो करने होते हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो सबसे पहला है कि पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। तो द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर इज index number, its scope as well as which variable is intended to be measured should be clearly decided to achieve fruitful result। अगर है ना किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का अगर है ना सही रिजल्ट, फ्रूटफुल जैसा हमको चाहे वैसा रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए हमको फिर क्या करना होगा, हमको इंडेक्स नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करना होगा। उसके स्कोप एंड उसका एम है, हमारा मोटो है, तो उसके लिए इसको मेजर
करना, हमको इसको इंडेक्स नंबर्स को यूज करना जरूरी हो जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव वही होता है ताकि हमें ना फ्रूटफुल रिजल्ट, हमको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा हम है ना सही रिजल्ट हम पा सके। देन सेकेंड, इसका कंस्ट्रक्शन, सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर, बेस ईयर को सिलेक्ट करने के लिए। तो बेस ईयर क्या होता है, तो बेस ईयर इज कॉल्ड द रेफरेंस ईयर, इसको हम रेफरेंस ईयर भी बोलते हैं। मतलब किसके कॉन्टेक्स्ट में हम कंपेयर करना चाहते हैं, इन विच ईयर्स कॉन्टेक्स्ट। समझ लीजिए 2020 का जो ग्रोथ रेट है वो हम कंपेयर करना चाहते हैं 1957 से, तो हमारा जो 1957 होगा वो बेस ईयर हो जाएगा। सो इट इज द ईयर अगेंस्ट विच कंपेरिजन्स आर मेड, जिसके अगेंस्ट हम कंपेरिजन्स करते हैं। तो द बेस ईयर शुड बी नॉर्मल, ये नॉर्मल होना चाहिए, दैट इज इट शुड बी फ्री फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज, इसमें कोई नेचुरल कैलेमिटीज नहीं होनी चाहिए। एंड इट शुड नॉट बी टू डिस्टेंट इन द पास्ट, और टू डिस्टेंट इन द पास्ट भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी आपको बोल दिया 2020 का डेटा हम 1957 से करना चाहेंगे, तो यहाँ पे दोनों भी है ना, इसकी जो दोनों भी जो कंडीशंस है बेस ईयर को सिलेक्ट करने के लिए वो फुलफिल नहीं होती है। कैसे फुलफिल नहीं होते? पहले बात तो हम 2020 को है ना नॉर्मल ईयर नहीं मानते हैं, क्योंकि देखिए इसमें है ना हम कोरोना को फेस कर रहे हैं, इतना बड़ा ट्रेजेडी, मतलब एक तरीके से पैंडेमिक को हमको फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट बहुत डाउन हो गई है। और दूसरा, मैंने जब 1957 बोला तो वो तो बहुत पीछे चला जाता है पास्ट में। सो इट शुड नॉट बी टू डिस्टेंट इन द पास्ट, बहुत पीछे हमको नहीं जाना है पास्ट में जब हम है ना सिलेक्ट करते हैं बेस ईयर को, तो आसपास ही होना चाहिए ईयर। नाउ यहाँ पे ना कुछ आपको जानने के लिए यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि इन द ईयर 2015 जो सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको CSO बोला जाता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स चेंज द बेस ईयर फॉर टैबुलेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस GDP को फॉर्मुलेट करने के लिए जो बेस ईयर है वो फ्रॉम 2004-5 से है ना 2011-12 कर दिया था। सो पीरियोडिक रीबेसिंग ऑफ GDP सीरीज एवरी 7 to 10 ईयर्स इज कैरिड आउट, हर 7 से 10 साल का के बीच का लिया जाता है इसका जो बेस ईयर है वो। अकाउंट फॉर चेंजिंग द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करना है, उसके रिलेटिव प्राइसेस को चेंज करना है, तो 7 से 10 साल के डिफरेंस वाला हम है ना बेस लेते हैं GDP कैलकुलेट करने के लिए। तो बिसाइड्स दिस, इसके अलावा जो द बेस ईयर है, बेस ईयर ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, जिसे हम IIP बोला जाता है, एंड द बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स जो WPI बोलेंगे हम, हैज बीन ऑल्सो चेंज, उसको भी चेंज कर दिया गया था। 2004-5 के बजाय है ना 2011-12 ले लिया गया था। तो एट प्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फर्दर रीबेसिंग द ईयर इज अंडर वे, अभी कौन सा लेंगे, अभी करंट 2020 के लिए, तो वो तो अंडर द प्रोसेस है, स्टिल वी डोंट नो, अभी हमारे रिकॉर्ड्स में वो आया नहीं है। नाउ थर्ड, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, आप आइटम्स को सिलेक्ट करना होगा आपको कंस्ट्रक्ट करने के समय पर। जब आप बेस ईयर को मतलब इसको इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो इट इज नेसेसरी टू सिलेक्ट अ सैंपल, आपको सैंपल तैयार करना पड़ेगा ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड, कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड किए जाएंगे इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर। पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर में आप कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड करोगे, आप कंसिडर करोगे, तो उसका आपको एक लिस्ट बनाना होगा। देन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल in the construction of price index numbers it is impossible to include each and every commodity, हम हर एक each and every commodity हम include नहीं कर सकते हैं। the commodities to be selected should represent the taste, उसमें टेस्ट, उसका वो टेस्ट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। देन हमारी जो आदतें हैं, हैबिट्स है, हमारा स्वाद है, हमारा जो कस्टम्स है लोगों का, उन सब का समावेश उसमें होना चाहिए। नाउ बिसाइड्स दिस, इसके अलावा ओनली स्टैंडर्डाइज्ड और ग्रेडेड आइटम शुड बी इंक्लूडेड। अब यहाँ पे ना लो क्वालिटी वाले और हम उनकी बात नहीं करें, यहाँ पे जो भी आइटम्स होंगे, जो प्रोडक्ट्स होंगे, वो स्टैंडर्डाइज एंड ग्रेडेड प्रोडक्ट्स को ही इंक्लूड किया जाता है टू गिव बेटर रिजल्ट देने के लिए, टू गिव बेटर रिजल्ट्स। जो हम कंसिडर करेंगे वो स्टैंडर्डाइज्ड एंड ग्रेडेड आइटम्स ही होंगे। देन फोर्थ यहाँ पे है सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशंस, आपको प्राइस कोटेशंस को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। कोटेशंस तो यहाँ पे प्राइजेस ऑफ द सिलेक्टेड कमोडिटीज में वेरी,
उसमें चेंजेस हो सकता है। जो हमने आइटम सिलेक्ट किए, कमोडिटी सिलेक्ट किए, उसके जो भाव है वो अलग अलग हो सकते हैं, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग, एंड फ्रॉम शॉप टू शॉप, अलग अलग शॉप में। जैसे है ना, कोई चीज़ हमें ना मॉल में जाके खरीद है तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है कंपेरेटिव टू जो हमारे एरियाज में जनरल स्टोर्स है या हमारे छोटी मोटी जो स्टोर्स में मिलती है। तो ये सेम इन द सेम मार्केट, जो सेम मार्केट मान लीजिए मॉल में जाओगे तो उसके पैसे ज़्यादा है, क्योंकि उसके पीछे मॉल वालों के खर्चे हैं वो भी उसमें ऐड हो जाते हैं। Therefore, it is desirable that the price quotation should be obtained from an unbiased price reporting agency। तो जो प्राइस कोटेशन लिया जाता है वो अनबायस्ड, जो है ना प्रिजुडाइज ना हो, अनबायस्ड हो, जो पार्शलिटी नहीं करते हो, तो वैसे एजेंसी से प्राइस रिपोर्ट लेनी जरूरी है। देन टू अचीव एक्यूरेसी, अगर हमें एक्यूरेसी हमको अचीव करनी है, हमको हमें पारदर्शिता रखनी है, अचीव करनी है अगर हमको एक्यूरेसी, तो प्रॉपर सिलेक्शन होना जरूरी है रिप्रेजेंटेटिव प्लेसेस का एंड पर्सन्स का। रिक्वायर्ड जो भी रिक्वायर्ड पर्सन्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स है तो उसका सही सिलेक्शन बहुत ही जरूरी है, प्रॉपर सिलेक्शन बहुत जरूरी है। नाउ चॉइस ऑफ अ सुटेबल एवरेज। नाउ सुटेबल एवरेज मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स जो है रिक्वायर्स चॉइस ऑफ अ सुटेबल एवरेज। जनरली जो अरिथमेटिक मीन है इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स के कंस्ट्रक्शन में जनरली हमें ना अरिथमेटिक मीन, आपने पढ़ा होगा ना मीन, मीन निकालना आपको आता ही होगा, एवरेज निकालना आता है ना सबको, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिंपल वाला तो आप हमें ऐसे ही निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पे एवरेज है ना उस अरिथमेटिक मीन का यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स में, बिकॉज इट इज सिंपल टू कंप्यूट, क्योंकि ये सिंपल है कैलकुलेट करने में कंपेयर टू अदर एवरेजेस, दूसरे एवरेजेस से ये है ना सिंपल है, सरल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। देन सिक्स्थ वन, असाइनिंग प्रॉपर वेट्स असाइन करना, प्रोवाइड करना। तो वेट रिफर्स टू व्हाट, वेट रिफर्स टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द different items relative importance of the different items in the construction of an index number। अगर हमें इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिवली ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेट डिफरेंट आइटम्स के लिए। देन वेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के वेट्स होते हैं, दैट इज क्वांटिटी वेट्स जिसे क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका जो नोटेशन है वो स्मॉल लेटर क्यू यूज किया जाता है, एंड वैल्यू वेट्स जिस वैल्यू वेट्स है वो पी इंटू क्यू हो जाता है, प्राइस पी इंटू क्यू। वैल्यू वेट्स के लिए हम जो नोटेशन यूज करते हैं पी इंटू क्यू। सिंस ऑल द आइटम्स, जो सारे के सारे आइटम्स आर नॉट इक्वल इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते, बाय असाइनिंग स्पेसिफिक वेट्स आप स्पेसिफिक वेट असाइन करोगे, ऐसा नहीं होता है। बेटर रिजल्ट्स कैन बी अचीव, हम बेटर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग असाइनिंग द प्रॉपर वेट्स, हम बेटर रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सेवेंथ वन, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। अब उसके लिए हमें एप्रोप्रिएट फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा, सही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वेरियस फॉर्मूला है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है अवेलेबल है, आर डिवाइज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर्स के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज है और हम है ना कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे अप्लाई करना भी सीखेंगे। चॉइस ऑफ अ सुटेबल फॉर्मूला, सही एप्रोप्रिएट फॉर्मूला चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर के लिए एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, कौन से डेटा अवेलेबल है उसके आधार पर ही हम है ना चूज करते हैं कि भाई कौन सा है ना हमको फॉर्मूला यूज करना है। तो इस तरीके से ये जो इस वीडियो में हमने है ना सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर हमने स्टडी किया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे वेराइटीज ऑफ डिफरेंट मेथड्स है, इसका एक्सप्लेनेशन में दूंगी और बाद में आप लोगों के लिए मैं सम्स भी सॉल्व करूंगी, ये एग्जाम्पल सम्स को भी एक्सप्लेन करूंगी एंड अलॉन्ग विद दिस बाद में एक्सरसाइज सम्स यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।